किसी ने क्या खूब कहा है, डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीद है, ज्ञान वही जो आपके किरदार में झलकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक बड़े राजा साहब की। वो बहुत पराक्रमी राजा थे, जितने पराक्रमी थे उतने समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे अच्छे ओहदे पर रख रखा था। वे सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वे सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजा राजपुरोहित का कितना मान देते थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी दरबार में राजपुरोहित जी प्रवेश करते थे तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित जी अपने आसन पर आकर बैठ ना जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित जी से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित जी से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। तो आप हुक्म कीजिए महाराज, राजपुरोहित जी ने कहा। जैसा कि मैंने बताया, कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित जी सोच में पड़ गए। ये सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि राजपुरोहित जी को इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वे राजा को सरल तरीके से कैसे समझाएं। यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित जी ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली, ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित जी अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित जी अभी भी इसी कश्मकश में थे। और वह ना अच्छे ढंग से सोते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी। सो पत्नी ने राजपुरोहित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित जी ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित जी अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर वे सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ होगा, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मान ही नहीं सकता। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देते। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। फिर से एक बार खजांची ने ये सब देखा। अब उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते। यह तो राजा के खास राजपुरोहित जी थे, और जितना खजांची राजपुरोहित जी को जानता था वह तो बड़े भले आदमी थे। ज़रूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर कहा और कसम खाकर कहा कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित जी दरबार में आए, तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया और ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित जी से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित जी ने कहा, हाँ कर रहा हूँ, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए ये सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित जी का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने राजपुरोहित जी से कहा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित जी ने कहा, राजा से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे प्रश्न किया था, उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसा कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना तो मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास ज्ञान तो उतना ही है जितना पहले था, बस कुछ बदला है तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, ज्ञान के भंडार क्यों ना भरे पड़े हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं।
राजा राजपुरोहित जी की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप जैसा व्यवहार राजपुरोहित जी के साथ किया था उसके लिए उनसे माफ़ी मांगी और एक बड़ा इनाम उन्हें दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम कितना ही पढ़ लिख लें, परंतु यदि हम व्यवहारिक नहीं हैं तो सब ज्ञान व्यर्थ है। किसी भी किताब को पढ़ने के बाद सीखो हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम चाहे जितनी पुस्तक पढ़ लें, अच्छे वीडियोस देख लें, अच्छे आर्टिकल पढ़ लें या जितना नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हमें उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते तो सब व्यर्थ है। क्या फ़ायदा इस ज्ञान का अगर हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। खाली किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता, व्यवहारिक बनना अनिवार्य होता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहिएगा। धन्यवाद।